सो गाइज लेट्स स्टार्ट आई दृष्टि घटना चक्र। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीएससी मेंस में भी और बीपीएससी के भी एग्ज़ाम्स हैं। और तो फटाफट हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल जस्ट ट्राई टू कवर द आई दृष्टि फटाफट से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत सारा देखिए इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आई विल स्किप और जिस एम्फेसिस डालना है वो उस पर एम्फेसिस भी डाला जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले स्टार्ट हो रहा है कि एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट थी, उन्होंने जो है वो एक टाइटन ऑर्बिटल मिशन है उसको ज्वाइन किया है। उनका नाम जानवी डागनेटी है और वो पालाकोल्लू वेस्ट गोदावरी एरिया से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अपकमिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आप टाइटन ऑर्बिटल मिशन के बारे में जान लीजिए। ये नासा का मिशन है जो सैटर्न के प्लैनेट टाइटन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को जो है वो ग्रीन झंडी मिली है। आप एक सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोली गई है एनबीएफसी, जो कि फंड करेगी इंडिया के अपकमिंग मैरीटाइम सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट होंगे। ठीक है, इसको यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने फंड किया है। नेक्स्ट अपकमिंग की केरला में एक सेंचुरी, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि केरला बटरफ्लाई रिजर्व बनाया गया है। इसको आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूछ सकता है ऐसे कि आरएलएम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो वो केरला में है। और वो क्यों फेमस हो रही है, क्योंकि अभी वहाँ पे एक डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व बनाया गया है, राइट। उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक 1000 करोड़ का एक ग्रीन डेटा सेंटर बना रहा है। और ये कहाँ बना रहा है, साहिबाबाद गाजियाबाद में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1000 करोड़ का ग्रीन डेटा सेंटर बनाएंगे। ठीक है, डेटा इज़ अ न्यू पावर। जितना हम डेटा सेंटर्स पे फोकस करेंगे आगे चल के, तो उतना हमारी डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज पे कम होगी, राइट। इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं इस डेटा को। और इस जो डेटा की जो कैपेसिटी होगी वो 30 मेगावाट की होगी, राइट। नाउ अपकमिंग जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टर की, अभी देख रहे हैं एससीओ बहुत ही ज़्यादा हमारे न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन डिटोरेट हो रहे हैं। तो एससीओ अब आप देखेंगे कि जो टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। तो इनकी डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हुई थी जून में, और उसमें आपने देखा कि थोड़ा सा इशू चला, तो इंडिया ने उस पर साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमलों की निंदा नहीं करी थी। आगे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ये बस एक सेंसेशनल न्यूज़ थी इसलिए यहाँ पे शेयर कर दी गई। व्हाट वाज इंडियाज़ प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू एससीओ, तो वो क्या था कि वहाँ पे टेररिज्म था, और जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है बेसिकली उसकी निंदा ना किया जाना, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं देना, ये इशू था, इसलिए हमने उसको साइन नहीं किया। और अभी कौन उसी कंट्री एससीओ में ज्वाइन हुई है, वो बेलारूस है। और आगे चल के फिर स्पोर्ट्स का दिया हुआ है इसकी, एक ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक एक इवेंट हुआ था, जिसमें जैवलिन का टाइटल हरे नीरज चोपड़ा जी को मिला है, जिसमें उन्होंने 85.29 मीटर्स जैवलिन थ्रो किया। इन्होंने अभी आपने देखा होगा 90 मीटर का भी जैवलिन मार्क जो है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उन्होंने क्रॉस कर दिया है। अब आगे चलते हैं। विच कंट्री होस्टेड द गोल्डन स्पाइक एथलीट इवेंट, जिसमें नीरज चोपड़ा जी को ये टाइटल मिला है, उसको चेक रिपब्लिक ने होस्ट किया है। ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रदेश विल हाउस साउथ एशिया रीजनल सेंटर इन इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। देखिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बना है, ये आगरा में बना है आपका। उसके बाद आप देखेंगे कि इस आगरा में ये जो प्रपोजल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को आया है। नाउ विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश द गवर्नमेंट अप्रूव ₹417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कहाँ पे बना, कौन में बन रहा है। आगे चलते हैं। विच इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हैज़ टेकन, जो ये प्रोजेक्ट बना रही है आपकी 417 करोड़ की, वो है यमुना एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप ऐसा देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में स्पेशली जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम है ना, वो यही वाली YEIDA ही करती हुई मिलेगी। आगे चलते हैं। विच इंडियन एस्ट्रोनॉट बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो आपने अभी बहुत ही फेमस है ये ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा, देखिए इस टाइप की स्पेस की जो रिसर्च है ना,
और जो रिसर्च हुई या फिर जो स्पेस मिशन हो रहे हैं जिसमें इंडियंस इन्वॉल्व हैं या इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना होगा। इस बार आर के पेपर में भी आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स के स्पेस गई, ये मेंशन था पेपर में, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। व्हाट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस डज जून 2025 स्पेस मिशन होल्ड फॉर हंगरी, इंडिया एंड पोलैंड के 3 घंटे हंगरी और पोलैंड इन लोगों ने मिल करके जो है वो एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है, और इस स्पेस मिशन का मतलब होगा कि ये ह्यूमन को जो है वो स्पेस में पहुंचाने का एक मिशन है, ठीक है। और हाउ लॉन्ग वाज द ड्यूरेशन ऑफ सुधांशु शुक्ला स्पेस मिशन टू द ISI, कितने दिन रह के आए हैं? 14 दिन रह के आए हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो नवंबर में कहाँ होने वाले हैं, तो राजस्थान में होंगे। और आगे जो है वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है वो न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है। और फिर हम आगे देखेंगे, देखिए ये मैस्कॉट कौन सा रहेगा, विराज नाम का मैस्कॉट है। और विराज है क्या, एक यंग एलिफेंट है, ठीक है, जिसको एक ब्लेड प्रोस्थेसिस लगा हुआ है। नाउ कमिंग, विच स्टेट बिकम द इंडिया फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन मिशन, तो वो केरला है। ऐसे आप देखेंगे ना, थोड़े से प्रोग्रेसिव काम जो हो रहे होंगे वो केरला ही करता है कि सीनियर सिटीजन को पहला राइट देना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। केरला इनिशिएट करता है, बाद में पूरी कंट्री फॉलो करती है, अक्सर ऐसा होता है, तो एक तरीके से आप ये दिमाग में रखिएगा। विच स्टेट टॉप्स द सोलर इंस्टॉलेशन, तो भाई राजस्थान ने टॉप किया है रेलवे स्टेशन पे अपने सोलर लगाने का। और गवर्नमेंट ने प्लान किया है 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। और फिर आपको पता है कि एक सरहुल फेस्टिवल होता है जो झारखंड में मनाया जाए, ये एक स्टेट है जो कि अप्रैल 1 है, ठीक है। नाउ जो है वो एक कॉमनवेल्थ का, आप जानते हैं कॉमनवेल्थ सारे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें पहली अफ्रीकन वुमेन जो है सेक्रेटरी इसकी शर्ली बॉचवे, ये सेलेक्ट की गई हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16 फाइनेंशियल कमीशन, ये भी छोड़ दीजिए कि मेंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट कंसिलेटर अबाउट लाल बहादुर शास्त्री, संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। नेक्स्ट ये भी छोड़ दीजिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 36वां है। नाउ बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप अभी बांग्लादेश के पास है। और इस बार इंटरनेशनल योगा डे का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ कम्स विच ऑफ द इंडिया फर्स्ट लेपर्ड सफारी एज पर पंजाब टूरिज्म, तो झज्जर बचौली जो एक एरिया है, इसको उन्होंने फर्स्ट लेपर्ड सफारी पंजाब ने घोषित किया है। नाउ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है वो एक इसेंशियल सर्विसेज लॉन्च की है ब्लू कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और पहला जो इंडिजिनस इंडिया का सेमीकंडक्टर चिप जो है लॉन्च हुआ है, उसको अश्विनी वैष्णव ने किया। नाउ इसकी टेक्नोलॉजी की जो चिप की जो रेंज है ना, वो बेसिकली आपकी 28 to 90 नैनोमीटर्स है। तो देखिए अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, आप देख सकते हैं फैब्रिकेशन में, क्योंकि ईजिली हम अभी भी बिलो नैनोमीटर की रेंज तक नहीं पहुंच पाए। और आप अभी ताइवान या इन कंट्रीज़ को देखेंगे ना, तो ये 1 या 2 नैनोमीटर की रेंज में भी इवन फैब्रिकेशन कर ले रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिया कितना पीछे है, ठीक है। अभी हम 28 करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें 1 और 2 तक पहुंचना है। इतने स्मॉल स्केल पे जब हम चिप की फैब्रिकेशन कर पाएंगे, तब हम अच्छी या वर्ल्ड क्लास चिप्स बना सकते हैं इंडिया में। नाउ नेक्स्ट कमिंग की विच 2 इंडियन टेक्स्ट वर एडेड यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को में क्या क्या ऐड किया गया है। भागवत गीता और नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, भरत मुनि द्वारा लिखी गई है। और अभी तक इंडिया की आप टोटल एंट्री देखें ना, तो 14 है, ठीक है, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में। नाउ अपकमिंग है कि हु इज़ लीडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, ये छोड़ दीजिए आप। देखिए 2 मेल चीता जो है वो कहाँ से कूनो नेशनल पार्क से उठा करके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाले जा रहे हैं। 2 मेल चीता डाले जा रहे हैं, ठीक है। और नाउ अपकमिंग है कि उत्तर प्रदेश ने जन चौपाल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें डोर स्टेप पे वो जनता की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो AI से संचालित होगा, वो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। और ये जो AI बेस्ड
स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो बना कौन रहा है, वो रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड बना रहा है। इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। नाउ अपकमिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेट रैंक 1 आया है, वो अपना उत्तर प्रदेश है। और कौन सी पहली फीमेल क्रिकेटर जिसने 300 इंटरनेशनल मैचेस इंडिया के लिए खेले, हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है। नाउ मेटा ने अभी लामा 3 नाम का ओपन सोर्स AI मॉडल लॉन्च किया है। और SEO समिट इस बार की किसने लॉन्च करी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। किसान ने, ये जो इंटरनेशनल समिट्स होती हैं वो कहाँ होती हैं जिसमें इंडिया पार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान में SEO की समिट होल्ड हुई है। और अगली 2025 वाली कौन सी होस्ट करेगा, वो चाइना होस्ट करेगा, ठीक है। रायसीना डायलॉग आपको पता है हर बार इंडिया लॉन्च करता है न्यू दिल्ली, और हर बार जो है वो कोई ना कोई कंट्री को हमारा डायलॉग्स हम रखते हैं, रायसीना डायलॉग, ठीक है। नाउ कमिंग कौन सी इंडियन एयरपोर्ट ने जो है वो वर्ल्ड के क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में, देखिए वर्ल्ड की क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में टॉप किया दिल्ली एयरपोर्ट। और इंडिया को देखिए हमारे यहाँ शेम किया जाता है कि हमारे यहाँ क्लीननेस नहीं है, लेकिन एटलीस्ट चलो दिल्ली एयरपोर्ट है जो कि क्लीन है। नाउ आप देख रहे हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया का, वो है पेक्टू में, इम्पॉर्टेंट नहीं है। विच लेक इज डिक्लेयर्ड कंजर्वेटिव लेक, कंजर्वेशन लेक बनाई गई है महाराष्ट्र में, वो है ये फ्लेमिंगो लेक ना। अभी देखिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। इंडिया का 107वां नेशनल पार्क जो है वो सिमली पार्क नेशनल पार्क को बनाया गया। नाउ अपकमिंग ये देखो थोड़ी चलो नहीं है, नेक्स्ट यहाँ चाहिए। या आदि महोत्सव आपको पता है कि आदिवासियों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया जो है वो अभी देखना अपने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है, किसको वो करके बनी है, जापान को। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये सब इम्पोर्टेंट है, छोड़ दीजिए। एक ये चीज़ देख लीजिएगा कि एक पूर्णिमा देवी वर्मा है जो इंडियन कंजर्वेनिस्ट हैं, कंजर्वेशन से रिलेटेड हैं, और इनको टाइम विमेन ऑफ द ईयर 2025 में इनको फीचर किया गया है, पूर्णिमा देवी वर्मन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनको लास्ट टाइम गोल्डन विटली अवार्ड भी दिया गया था, तो वो भी याद रखिएगा। और विच इंडियन स्टेट रैंक नंबर 1 इन लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स, कर्नाटका। विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, वो मध्य प्रदेश है। व्हाट वाज द टोटल FDI, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिए, इंडिया का टोटल FDI जो है वो मई 2020 था, US $18.04 बिलियन था। ये क्वेश्चन जो है वो आज पूछा गया था, ठीक है, कि दिसंबर तक इंडिया का कितना टोटल आपका फॉरेन रिजर्व था, तो FDI भी पूछ सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। $81.04 बिलियन मई तक हमारा टोटल FDI हो चुका था। इस तरह के डेटा आप देखिए आयोग पूछने लगा है और बहुत सारे एग्जाम्स में आने लगे हैं, राइट। नाउ आगे चलते हैं, हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट, वो देखते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा FDI आता कहाँ से, वो महाराष्ट्र से आता है 39%, और उसके बाद कर्नाटक जो है 13% और दिल्ली 20%। और कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, तो वो आता है सिंगापुर से, ठीक है। सिंगापुर है जो हमें FDI का योगदान सबसे ज़्यादा करता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो मॉरिशस है। और फिर अब आगे चलते हैं, विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स नहीं है, छोड़ दीजिए। नाउ ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है, तो अच्छा कर रहे हैं हम इनोवेशन के मामले में। वेल अच्छा तो नहीं कर रहे, बट कंपेयर टू ऑल द अदर ड्रास्टिक इंडेक्सेस ये थोड़ा 40 वाला नंबर अच्छा लगता है। विच इंडियन कंपनी वाज रैंक्ड 1 इन फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट, तो जाए जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो कहाँ होस्ट की गई है, दुनिया की देखिए गवर्नमेंट समिट है, कहाँ होस्ट करी जाएगी, UAE, क्योंकि आजकल ना UAE थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंड हो रखा है, तो दुनिया की गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी, तो UAE में मिलेगी, राइट। आगे चलते हैं, विच इंडियन सिटी होस्टेड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस समिट, तो भाई गांधीनगर है जिसने इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस समिट जो है वो होस्ट करी है। सबसे ज़्यादा फाइनेंस का काम होता है अपने गांधीनगर गुजरात में। आगे चलते हैं, जो दुनिया का पहला फ्यूजन रिएक्टर जिसको कॉमर्शियल बनाने के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है, चाइना लॉन्च किया गया है, ठीक है, देख रहे हैं कॉमर्शियल न्यूक्लियर बनाया जा रहा है चाइना में। अभी
रीयूजेबल रॉकेट इंडिया में बन रहे हैं, ठीक है, और इसको कौन बना रहा है? स्काई एरो स्पेस बना रही है। आगे चल के हम देखते हैं कि एक यूनेस्को, हमारी एक नेशनल पार्क है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। किसको डाला गया है? सिमलीपाल पार्क, आसाम में, ठीक है। तो क्या सिमलीपाल कहाँ पे है? हम बात कर रहे थे, सॉरी, ओडिशा में है सिमलीपाल। वो ओडिशा के इस पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। नाउ विच कंट्री पार्टनर्ड विद चाइना फॉर चैंग-E8 लूनर मिशन? तो देखिए पाकिस्तान और चाइना मिलके चैंग-E8 लूनर मिशन लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का क्या ही पार्टिसिपेशन होगा, वो एक तरीके से चाइना का ही है, और पाकिस्तान इस पे अपने 1-2 सैटेलाइट्स भेज रहा है। नाउ अपकमिंग विच फूड डिलीवरी ऐप बिकम द सेकेंड डाउनलोडेड ग्लोबली? तो ज़ेप्टो जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड फूड डिलीवरी ऐप हो चुका है, ठीक है। चलते हैं, अब हम पहुंच रहे हैं एक गुजरात का गुनेरी विलेज है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेड्स का दर्जा दिया गया। आगे अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका कि इंडिया की रैंक UNDP 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130वीं रैंक पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है? UNDP निकालता है। उसके बाद इंडिया कौन सी कंट्री के साथ रैंक शेयर है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे ज़्यादा रैंक किसकी है? आइसलैंड की, ठीक है। ये सब UNDP की HDI रिपोर्ट से लिंक्ड था। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, वो हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन डेविल हंट देख लेते हैं। वो बांग्लादेश ने लॉन्च किया था कि शेख हसीना जिस को ढूंढकर मारने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से क्रिकेटर ने, इंडियन क्रिकेटर ने क्रिस गेल का ODI का 6 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है? तो वो रोहित शर्मा जी अपने। और 2027 नेशनल गेम्स कहाँ पे होंगे? वो मेघालय के होंगे। देखिए 2027 की तैयारी शुरू हो गई है अभी से। और इंडिया, आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96वें नंबर पे। कितनी खराब कंडीशन है हमारी, हम कितने करप्ट लोग हैं, देखिए ज़रा। अब यहाँ पे विच कंट्री नाउ बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर? इंडिया बिकम, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि आपको बस थोड़ा सा ये सुनते जाना है, और आप सुनते सुनते कहते हैं चीज़ें याद हो जाती हैं। और आप देखेंगे बहुत सारे फैक्ट्स इसमें बार बार इसी दृष्टि के इसमें रिपीट होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, आपको बस सुनते जाना है, ठीक है। ये सब देखिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब छोड़िए। ये आप देखिएगा कि इंडिया में जो पहली पोर्टल बर्ड सेंसस वो है जामनगर गुजरात में जो है वो करी गई है। तो देखिए आजकल जामनगर गुजरात काफ़ी फेमस हो रहा है ना, वनतारा भी वहीं पर है, तो वहाँ पे ये कोस्टल बर्ड सेंसस वगैरह हो रहा है। अब आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, आपको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है गांधी जी के इंडिया आने की याद में। और इसका जो थीम था उस बार डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत था। अब हम आगे चलते हैं, इंडिया में बहुत सारे साइबर अटैक हो रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू क्लाउड एस की रिपोर्ट इंडिया जो है वो है सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि यूपी बहुत कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की, और छठी से कड़ी यूनिट है वो जेवर पास लगाई गई है। ये जो आने वाले टाइम में आप नोएडा देखेंगे, वो बहुत आगे आप देखेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के मामले में। और जो 2 कंपनीज हैं HCL और फॉक्सकॉन, इनका जॉइंट वेंचर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी यूनिट जो है वो गौतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनागोरेट की गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विकसित कृषि संघ अभियान शुरू किया है इस बजट में, और वो पूरी उड़ीसा से शुरू किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में एक जो है वो पंचायत में प्लानिंग वर्क्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, पंचायत उन्नति इंडेक्स, जिसको पाई 2.0 बोला जा रहा है, और इसको न्यू दिल्ली से चलाया गया है, और इसके अंदर ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि यूपी ने जो है एक जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च करे। कहाँ से कहाँ तक लॉन्च करे? करतनिया घाट और दुधवा टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व को ये जोड़ेगी ट्रेन। और विस्टाडोम कोच होगा इसका। विस्टाडोम कोच ऐसा होता है कि वो क्या होता है कि बड़े बड़े शीशे होते हैं, ग्लासेस होती हैं, पूरी तरह से एक तरीके से मतलब जब आप बैठेंगे उसमें तो आपको चारों तरफ दिखेगा, क्योंकि शीशे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जंगल सफारी का आपको अच्छा अनुभव देने के लिए ये ट्रेन उत्तर प्रदेश ने 107 किलोमीटर की लॉन्च करी है। नाउ इंडिया में अभी देखा, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट आई तो उसमें काफ़ी लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है और 171 मिलियन लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि एक देश एक धड़कन एक अभियान लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और उसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमें यूनिटी, पैट्रियोटिज्म और रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग, इसको प्रमोट करने के लिए एक देश एक धड़कन कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। अब एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया, जिसमें बहुत सारे नक्सल लोगों लक्षण एरिया को हमने क्लीन किया है। नाउ 21 दिन का ये पूरा ऑपरेशन था। हाउ मैनी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया की जो फिजिकल हेल्थ वो कौन प्रिपेयर करता है? नीति आयोग। और इसमें उड़ीसा ने जो है वो टॉप है, दूसरी रैंक छत्तीसगढ़ है, जिनकी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने जो है ब्रह्मोस की टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इंटीग्रेशन सेंटर लखनऊ में लॉन्च किया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने 2 नए इनिशिएटिव, यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा, है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी अग्रीज और एआई प्रज्ञा वर्ल्ड बैंक की हेल्प से लॉन्च किया है। इसको हम अपनी एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए ये दोनों स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम देंगे कि जो वन नेशन वन मिशन हम देखेंगे, एंड ऑफ प्लास्टिक, ये कैंपेन जो है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर यादव ने लॉन्च किया है। और इसका मतलब ये है कि लोगों को इनकरेज करना कि फ्रेंडली अल्टरनेटिव लॉन्च मतलब यूज़ करें वो लोग, और प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन रिम एसोसिएशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके मिनिस्टर्स की जो है वो वर्चुअल मीटिंग हेल्ड करी गई है, कहाँ से? श्रीलंका से। और इसकी थीम रही है सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर जनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कि हम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ना ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं। तो पहला जो है ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड है लॉन्च किया है गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आगे बढ़ते हैं। EY द्वारा ऑफ ईयर अवार्ड, EY एक कंपनी है, वो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दी है, जिसको नितिन कामत। आप जीरोधा जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट एक ऐप है, उसके में 2 भाई हैं, नितिन कामत और निखिल कामत। तो नितिन कामत को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जीरोधा कंपनी के CEO हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश ने 21 जो प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग लॉन्च दिया है। और काशी जो है वो सबसे ज़्यादा GI हब बोला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा GI टैग यहीं के प्रोडक्ट्स को मिला गया है। देख लीजिए एक बार, शहर ठंडाई, लाल पेड़ा, तिरंगा बर्फी, वॉल पेंटिंग और चिराय गांव करुंडा को यहाँ पे GI टैग मिला। आपको ये सब नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बैक ऑफ द माइंड होगा तो एनीवे टिक कर लोगे। ठीक है, फर्नीचर और जरी जरदोजी और टेराकोटा जो है वो बरेली के हैं, जिनको GI टैग हाल में ही दिया गया है। ये चीज़ सांझी क्राफ्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपको स्टार्टिंग में भी पूछ सकता है। सांझी क्राफ्ट एक आर्ट का फॉर्म होता है जो मथुरा में यूज़ होता है। इससे कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर चित्रकला जो है वो बनाई जाती है सांझी आर्ट के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पीलीभीत का फ्लूट है और चित्रकूट का वुडन कार्विंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। जौनपुर की भाई हो। और तो अभी तक देख रहे हैं कि कितने GI टैग इसको 77, ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में।
आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं बजट पर। ठीक है, तो बजट किसने हमारा इस बार दिया, तो जो सबको पता है निर्मला सीतारमण ताई जी, तो उन्होंने जब है बजट दिया और इस बजट का टोटल एस्टीमेट था, नंबर आप देख सकते हैं, 50,65,345 करोड़। ठीक है, 50,65,345 नंबर्स आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। और जिसका सिर्फ 25% हमने इंटरेस्ट, ऑलरेडी जो लोन लिए हैं उनका इंटरेस्ट पेमेंट करने में हमने दे डाला। देख रहे हैं आप, 25%। तो अभी हम देखेंगे कि हमें मिला कितना, रिसीट कितना हुआ, उसमें हम बोरिंग कैलकुलेट नहीं करेंगे, अदर देन बोरिंग हमें कितने पैसे मिले। 34,06,409 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। ठीक है, और पिछले साल के कंपैरिजन कितना ज़्यादा रहा है, तो 11.1% हमारे अनुमान से ज़्यादा रहे हैं। और इस बार हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें क्या लगता है कि 2025 गवर्नमेंट को क्या लग रहा है कि कितने परसेंट से हमारी जीडीपी ग्रो करेगी। होता ये है कि हम लोग सोच बहुत ज़्यादा लेते हैं, होता नहीं है इतना, तो जब एक्चुअल आएगा ना नंबर तो इससे थोड़ा कम ही है कि 10.1% से तो हम ग्रो नहीं करने वाले हैं, बट इनको लगता है कि हम ग्रो करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिजिकल डेफिसिट टारगेट हमारा कितना है, हमें कितना लगता है कि हम कितना टारगेट हम कम कर लेंगे 2025-26 में, तो 4.4% है, और एक्चुअल हमारा पिछले साल रहा है 4.8%, तो इस बार गवर्नमेंट होपफुल है कि 4.4% हमारा फिजिकल डेफिसिट रहेगा। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है आपको पता है, जितनी हमारी इनकम है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका डिफरेंस होता है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसको 4.4% तक हम लिमिट रखेंगे। रेवेन्यू का जो डिफिसिट है वो हमारा टारगेट बनाकर हम चल रहे हैं 1.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो पैसे रेवेन्यू में पाएंगे, ठीक है, रेवेन्यू दो तरह की इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है कोशिश करेंगे 1.5% से ज़्यादा ना बढ़े। अब फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था 2025 में वो रहा था 4.8 और 25-26 में 4.4, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ रहे हैं कि कितना हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो आउट एंड है वो कितनी कम हो जाएगी, तो 4% ऑफ जीडीपी रहने का अनुमान है। आगे चलते हैं, देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो हम गवर्नमेंट कितना मान के चल रही है कि 11% रहने वाला है ग्रोथ हमारी टैक्स में। अब डिवोल्यूशन का नंबर ये है, याद तो रहेगा नहीं, भूल जाइए ना। वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम चल लेते हैं कि हाँ, ये देखिए कि टोटल इंक्रीज रहा है 7.4%। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टर स्कीम है उसमें एलोकेशन दिया हुआ है, तो 16,21,899 करोड़ जो है वो प्रपोज्ड एलोकेशन है। ठीक है, हमारे 2025-26 में। और सबसे ज़्यादा देखिए हाईएस्ट एलोकेशन किसको मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है। ठीक है, 13.4% जो है, जितना भी एक्सपेंडिचर है उसका 13.4% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अकेले ले जाएगी। उसके बाद जल शक्ति को देखिए 99,503 करोड़ मिला है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट को देखिए 14,527 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, इस बार जो है एक थोड़ा सा नया प्रोग्राम इम्पोर्टेंट लॉन्च हुआ एग्रीकल्चर का, वो है धन धान्य कृषि योजना। ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है। और एक और चीज़ है, भारत ने कोशिश की कि जो दाल है ना, दाल का कंजम्पशन इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा उगा रहे हैं, फिर भी बाहर से मंगानी पड़ती है। एक क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, दाल बहुत अच्छा रिसोर्स होता है प्रोटीन का, तो हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता आ जाए। और क्या कोशिश रही हमारी 6 सालों में हम दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। एक मखाना बोर्ड बिहार में इस्टेब्लिश किया गया है, सबको पता है, ये बहुत ही न्यूज़ में रहा था। और भारी पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसमें क्या है कि डिजिटल किताबों को 22 इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो उपलब्ध कराएगी सरकार। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है ये। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
क्या क्या स्कीम है। स्किलिंग के लिए 5 सेंटर दिए जा रहे हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं स्किलिंग के लिए। मैरी टाइम फंड है 25,000 का। ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सब छोड़ दीजिए। नाउ आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या मिला है, स्कॉच अवार्ड मिला है, ठीक है। और फिर अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन्वेस्ट यूपी, आपको पता होगा यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की एजेंसी है, उसके CEO अपॉइंट हुए हैं विजय किरण आनंद। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये इन्वेस्ट यूपी करके जो जन है वो बनाई हमारे लिए है, ठीक है, यूपी के एग्ज़ाम के लिए खासकर। अब एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि अप्रैल में मनाया गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि जो इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल डिजिटॉक्स इनिशिएटिव वो है, उसका नाम क्या है, बियॉन्ड स्क्रीन्स, ठीक है। मतलब स्क्रीन से आगे बढ़कर देखिए, बहुत लोग स्क्रीन पर घुसे रहते हैं, तो ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है, कर्नाटक लॉन्च। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक। गोकुल से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, लाइव स्टॉक सेक्टर की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये 1000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, ओके। नाउ अभी क्या किया गया है, आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम ने क्या है, व्हाट्सएप के साथ मिल करके एक सेफ्टी कैंप लॉन्च किया है ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम को रोकने के लिए। क्या नाम है इसका, बल्क कैंपेन नाम है इसका। आगे बढ़े, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हम एक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पंबन ब्रिज, रेलवे ब्रिज, आपने वो मूवी देखी होगी दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान वाली, कश्मीर टू में कन्याकुमारी सॉन्ग देखा होगा, राइट। उसमें ये पंबन ब्रिज दिखाया गया है। ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ठीक है। वो ऐसा ब्रिज रहेगा, बीच में इस उड़े तो यहाँ से शिप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब शिप एक बार चली गई तो फिर इसको नीचे करके फिर यहाँ से ट्रेन जाया करेगी, ओके। ये सिस्टम हमने लगाया है। नाउ 2.7 किलोमीटर, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, 0.7 किलोमीटर लंबी है, ये सब नहीं देखना, बस आप याद रखिए पंबन ब्रिज पे ये वर्टिकल लिफ्ट वाला सिस्टम लगाया गया है। कहाँ पर है ये पंबन ब्रिज, रामेश्वरम में है। अब ये तो हमने पहले भी देखा है कि 16 आवर्स क्वेश्चन लगाया गया, राजस्थान देखिए दोबारा रिपीट किया गया है ये चीज़ को। और इंडियन रेलवे का ये एम है कि 2025-26 तक हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लेंगे। हुआ नहीं है बट ये एम है, ठीक है। 25-26 तो आ ही गया है आपका। और नेट ज़ीरो करने का एम है हमारे इंडियन रेलवे का 2030 तक। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम, बट ठीक है, ऐसे एम्बिशियस टारगेट होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंडिया में जो है वो वाटर रिसोर्स सेंसस जो है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। और इसका मॉनिटर कौन करेगा, सेंट्रल कमीशन इसको मॉनिटर करेगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान लॉन्च किया गया असम में। और यूनियन कैबिनेट ने जो है वो वापस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकंड जो है वो लॉन्च किया है। उसमें ये है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आपको पता है कि जितने बॉर्डर पे हमारे विलेजेस हैं, राइट, उनको हमें प्रोग्रेस करना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इसकी सेकंड शिफ्ट या सेकंड फेज लॉन्च हुआ है। नाउ स्टार्टअप महाकुंभ लगा था आपका प्रयागराज में, लेकिन स्टार्टअप का महाकुंभ लगा है न्यू दिल्ली में। अभी इसकी थीम क्या थी, स्टार्टअप इंडिया। ये सब थीम देखो, याद नहीं रहेगा तो आप आगे बढ़ो, फालतू की बातें हैं। आपको नहीं याद रहेगा, किसी को नहीं याद रहेगा, कोई होगा बहुत बहान चतुर रामलिंगम, तो ठीक है, छोड़ देते हैं उनको, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा देखिए इंपॉर्टेंट है। 11th लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो ब्राज़ील में, आप देखोगे ना अभी इस साल एटलीस्ट जो ब्रिक्स की जितनी मीटिंग हो रही होगी ना, वो दिल्ली हो रही थी, तो याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, वो हम देखेंगे कि भूटान ने जो है वो बिटकॉइन को माइन करने के लिए हाइड्रो पावर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है।
तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं आजकल, पाकिस्तान, भूटान, ये लोग अब बिटकॉइन पे बड़ा फोकस रखे हुए हैं, ठीक है। बिटकॉइन माइनिंग चल रही है इनके यहाँ। तो एक्चुअली भूटान आप देखोगे ना तो वहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पहाड़ है तो पानी है, पानी है तो वहाँ पे हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर का यूज़ कर रहे हैं ये लोग बिटकॉइन माइन करने में। छोटी सी कंट्री है, इनके लिए बहुत है, ठीक है, इतना भी पैसा। नाउ हम देखेंगे कि इंडिया की जो एक यूनिवर्सिटी है ISC, बिलो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक करी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देख लीजिए, क्लाउस शॉप करके एक है, उनको चेयरमैन की पोजीशन दी गई है। अब यहाँ पे तो खैर कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हम ये देखेंगे कि अभी भी चाइना ने क्या किया ना, कि जब टैरिफ वॉर शुरू हुई तो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसमें 7 एलिमेंट का जो है वो उसने बैन लगा दिया, ठीक है। और ग्लोबली चाइना ऑलमोस्ट 69% जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो एक तरीके से मोनोपोली है इसकी, तो उसका जाहिर सी बात है फ़ायदा उठाएंगे। अभी यहाँ पे हम इसको विराम लगाते हैं। अगले पार्ट में आप अगला नेक्स्ट फैक्ट्स हम देखेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।